जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों पिछले 24 घंटों में जितने मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो भारत में अब तक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के मामलों के दिन वालों में से एक है। दरअसल आपको बता दें 24 आवर्स के अंदर दोस्तों 6,767 नए मामले देखे गए, जबकि 147 लोगों के जान जाने की खबर है। अभी भारत में टोटल इसकी संख्या 1,31,977 पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर देश में लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस सप्ताह 40,773 नए मरीजों में बढ़ोतरी हुई, 20,128 लोग ठीक भी हुए, जबकि 995 लोगों की जान चली गई। ये कोविड-19 अपडेट को लेकर अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें कल तक के डेटा अपडेट है स्टेट के अंदर। वहीं भारत में अभी तक के लाइव अपडेट डेटा की बात करें तो 1,31,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। और कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक 54,07,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। ब्राजील में करीब 3,50,000 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले यहीं पर देखे गए हैं। और इसी बीच अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना को लेकर देश और दुनिया से संबंधित कुछ और बड़े अपडेट्स की, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मरीज नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, लगाया गया बैन। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के डीसी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया। बता दें कि के गुप्ता ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में पीपीई किट में गड़बड़ियां होने की शिकायत की थी और इनके इस्तेमाल पर भी रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में मरीजों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। डीजे के मुताबिक मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलता है और इसके बाद कोरोना वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फोन रहेंगे, जिसके द्वारा वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बातचीत कराएंगे। तो ये व्यवस्था की गई है। इसको लेकर आदेश भी आप देख सकते हैं रिटर्न में। और साथ ही अगला अपडेट है, लाइव अपडेट देख पा रहे कोरोना वायरस को लेकर वुहान की लैब में चमगादड़ों में मिले 3 तरह के वायरस। चीनी मीडिया के द्वारा यह खबर निकल कर आ रही है। और इसी बीच और एक खबर है कि फिल्म अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के शिकार हुए अभिनेता किरण कुमार ने कहा कि मैं अकेला ही रह रहा हूँ। हिंदी, गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं ये किरण कुमार भी। इनका एक शो भी आता था टीवी में, डिटेक्टिव करण करके, आपको पता होगा। तो ये भी दोस्तों कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। और एबीपी न्यूज से इन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई के एक अस्पताल में मेरा एक छोटा सा मेडिकल उपचार किया जाना था, जिसके लिए मेरे कई तरह के टेस्ट लिए गए और इसी तरह मेरा कोविड-19 टेस्ट भी लिया गया। और 14 मई को मुझे इस बात का पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव। किरण कुमार ने आगे बताया दोस्तों कि मुझ में कोरोना वायरस का किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं था, न सर्दी, न खांसी, न बुखार और न ही किसी तरह का और कोई दर्द महसूस हुआ। एसिम्प्टोमेटिक होने के चलते मुझे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी और फिलहाल मैं सेल्फ आइसोलेशन में अपने ही 2 मंजिला घर में आराम से रह रहा हूँ। किरण कुमार ने बेफिक्र अंदाज में कहा कि मेरा घर काफी बड़ा है, ऊपरी मंजिल में सभी नियमों का पालन करते हुए मैं अकेला रह रहा हूँ, तो वहीं नीचे की मंजिल में मेरा परिवार रहता है और ऐसे में मुझे किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अपने जमाने के एक मशहूर चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने कहा कि कोरोना से संबंधित उनका अगला कोविड-19 टेस्ट 26 मई को होगा और हम सभी दुआ करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द ये अभिनेता किरण कुमार रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए और दुनिया के जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं ठीक हो जाए। बस एक बार वैक्सीन बन जाए तो फिर कहना ही क्या। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र में 24 घंटों में 87 पुलिस कर्मियों की टेस्ट भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 18 की जान गई। अब तक 183 अफसरों समेत 1758 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जहां भारत में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है और इस बीच महाराष्ट्र में हालात काफी गंभीर हैं। यहाँ अब तक कोरोना के 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आम आदमियों के साथ साथ अब पुलिस कर्मियों में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में ही राज्य के 87 पुलिस वालों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अब तक कुल 1758 पुलिस कर्मियों को संक्रमित पाया गया है। देखिए हालात दोस्तों महाराष्ट्र में। और साथ ही अगली खबर है, कोरोना की रफ्तार को लेकर भारत ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा संक्रमित देश बनने के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, पिछले 5 दिन से रोज आंकड़ा 5000 के पार पहुंच रहा है और ऐसे में भारत का नंबर दुनिया में काफी गंभीर जगहों पर जाने में है। और इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के नियमों का ईमानदारी से दिल से पालन करते रहें, बिना काम घर से बाहर न जाएं, मास्क लगाए रखें, हाथों को धोएं, समय समय पर साबुन से सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। चलिए बात करें दोस्तों अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट देख पा रहे कोरोना के खिलाफ जंग की नई डिस्चार्ज पॉलिसी के बाद 15 दिन में रिकवरी रेट 10% से ज्यादा बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दरअसल आपको पता होगा कि 8 मई को एक नई डिस्चार्ज पॉलिसी लगाई गई थी और उसके बाद रिकवरी रेट में कितनी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कोरोना संक्रमितों को छुट्टी देने को लेकर नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की थी। इसमें सिर्फ गंभीर मरीजों को ही डिस्चार्ज से होने से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया, जबकि ऐसे मरीज जो बिना लक्षण वाले हैं या अगर लक्षण भी हैं तो उनके बहुत हल्के हैं, तो ऐसे मरीजों को 10 दिन में बिना कोरोना टेस्ट के ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें 3 दिन तक बुखार न आया हो। हालांकि ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज
डिस्चार्ज करने के बाद भी 7 दिन तक होम आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है। वहीं थोड़े गंभीर मरीजों को 10 दिन बाद तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनका बुखार भर्ती होने के 3 दिन बाद ही उतर जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बिना सपोर्ट के मेंटेन हो जाए। बिना लक्षण वाले कम गंभीर और थोड़े गंभीर मरीजों को डिस्चार्ज से पहले कोरोना की जांच के लिए होने वाला RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। ये नई पॉलिसी लागू करने के बाद रिकवरी रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट है, बिहार में 2 दिन में मिले 407 मरीज, कुल आंकड़ा 2394 पहुंच चुका है। झारखंड में 2 जून से स्कूल खोलने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 2 जून से स्कूल तो खोले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ होंगे गैर शैक्षणिक काम। जगन्नाथ महतो की तरफ से ये आदेश निकल कर आ रहा। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू देश भर में लॉकडाउन के कारण बीते 2 महीने से भी ज्यादा समय में स्कूल कॉलेज बंद थे, राइट। लेकिन अब दोस्तों कई राज्य सरकारें धीरे धीरे स्कूलों वगैरह को भी खोलने की तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने आज आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में मॉर्निंग वाले खबरों में बताया था कि सिक्किम सरकार भी 15 जून से स्कूल खोलने जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी स्कूल खोलने का ऐलान किया, हालांकि तारीखें नहीं आई। और अब इधर दोस्तों झारखंड सरकार 2 जून से स्कूलों को खोलने जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरे काम होंगे, शैक्षणिक काम नहीं होंगे। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल खोलने का आदेश तो दे दिया, लेकिन इसमें सिर्फ गैर शैक्षणिक कार्य होंगे, जिसमें किताबों का वितरण हो गया, नामांकन आदि, यानी कि स्टूडेंट्स की टीसी वगैरह जमा करनी, काटनी वगैरह, इस तरह के काम, मतलब बिना पढ़ाई से संबंधित जो भी काम है स्कूलों के वो होंगे, जैसे कि किताबें बांटना बच्चों को और वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, कोरोना वायरस का पानी से भी है नाता, हाथ धोने से पहले आप ये खबर पढ़ लें। जहाँ दुनिया में पानी का अभाव होने पर कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल चैरिटी संगठन वाटर एड ने यह दावा किया। उसके मुताबिक ब्राजील की स्वदेशी आबादी से लेकर उत्तरी यमन में युद्धग्रस्त गांव तक लेकर 3 अरब लोगों के पास घर में साफ पानी और साबुन से हाथ धोने का कोई विकल्प नहीं है। दुनिया भर के झुग्गी झोपड़ियों, शिविरों और अन्य भीड़भाड़ वाली बसावटों में कई लोग रोजाना पानी के टैंकर से पानी लेने के लिए एकत्रित होते हैं, जहां सामाजिक दूरी संबंधित नियम का पालन भी संभव नहीं है। घनी आबादी वाले स्थानों पर लोगों को पानी की जरूरत बर्तन धोने और शौचालय साफ करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चाहिए होती है, और उनके पास बार बार हाथ धोने के लिए पानी के इस्तेमाल का विकल्प भी नहीं होता। इसलिए अगर पानी की भी कमी आ गई दुनिया में दोस्तों, तो हाथ धोने में भी फोड़े पड़ जाएंगे, और हाथ धोने में कमी आ गई मतलब सीधा मतलब है कि कोरोना में बढ़ोतरी होना। इसलिए तो कहते हैं पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, बूंद बूंद पानी जिंदगी है, ध्यान रखिएगा, फालतू पानी का वेस्ट ना करें। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लद्दाख सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने कहा कि चीन ने हमारे जवानों को हिरासत में नहीं लिया। खबरों में दावा था कि हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, लेकिन आजकल आपको पता होगा सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि चीन ने भारत के किसी सैनिक वगैरह को बंदी बना लिया और उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसी खबरों के बाद इंडियन आर्मी ने क्लियरिफिकेशन जारी किया है। भारतीय सेना ने कहा कि ये सभी रिपोर्ट्स खबरें बेबुनियाद हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों ने आर्मी के गश्त दल को बंधक बना लिया था। दरअसल भारतीय सेना ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ये सच नहीं है। इससे पहले खबरें आई थी कि चीन ने पिछले हफ्ते भारत के जवानों को बंदी बना लिया, लेकिन ये सारी खबरें झूठी हैं, फेक हैं, बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं। इसलिए इन खबरों पर बिलीव ना करें। जो भी क्लियरिफिकेशन था, सच्चाई थी, वो मैंने आपको DLS न्यूज के माध्यम से बता दी। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे बड़ी खबर कि भारत में नहीं थम रही है कोरोना वायरस की रफ्तार है। आज ईरान को भी ये पीछे छोड़ सकता है। 6000 के प्लस मामले आज भी देखे गए दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एशिया और दुनिया भर में भारत का कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में स्थान ऊपर पहुंचता जाना। हम सभी को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा हम खुद सतर्क रहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। चलिए अगली खबर है, एक्सपर्ट की सलाह देखिए। कोरोना फोबिया से बचने का फॉर्मूला है, हर बदलाव पर शक न करें। मान लें फ्लू और मलेरिया की तरह ये वायरस भी जीवन का हिस्सा बना रहेगा। दरअसल दोस्तों ये भी एक्सपर्ट का एक बहुत ही अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि बीमारी आदि तो हम दिमाग से बनाते हैं और दिमाग से ही पैदा करते हैं, और यही मसला कुछ लोगों में ऐसा भी चल रहा है आजकल। अगर दोस्तों सब जगह चारों तरफ कोरोना 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 और फलाना को कोरोना होगा और संक्रमण होगा और मतलब ये हाइप क्रिएट कर रखा है, जबकि कोरोना 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 ये भी एक जिस तरह से मलेरिया का वायरस है, जिस तरह से दूसरे वायरस है, एड्स का, HIV का वायरस है, फ्लू का वायरस है, उसी तरह से कोरोना भी एक वायरस है। लेकिन इसको इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। इस रोग को फिर कहते हैं कोरोना फोबिया, जो कि दिमाग में ज्यादा होता है शरीर के बजाय। समझ रहे हो ना। हर बदलाव पर, हर पहलू पर शक ना करें और मान के चलें कि कोरोना भी एक ऐसा वायरस है जिससे बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना कोई आपको उड़ के आके खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। दिन में तकरीबन 6 बार हाथ धोने से कोरोना का खतरा 90% तक कम होगा। एक्सपर्ट का ये एनालिसिस निकल कर आ रहा है। ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और हमें इसी के साथ खुद को जीवन जीने की आदत डालनी होगी। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का ये भी कहना कि दिन में कम से कम 6 बार हाथ धोकर और चेहरा ढककर कोरोना संक्रमण का खतरा 90% तक कम किया जा सकता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और ज्यादा दिमाग में वो डर पैदा ना करें कि कोरोना कोरोना ऐसे है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट देख सकते हैं। शनिवार को 248 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 7 की जान जाने की खबर है। साथ ही अगला अपडेट है, अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। देश के सभी बड़े मंदिर बंद हैं, लेकिन रामलला दर्शन दे रहे हैं। पुजारी
पुजारी श्रद्धालुओं को प्रसाद में चरणामृत और लड्डू दे रहे हैं और चंदन भी लगाते हैं। बोलो जय श्री राम, कमेंट में लिखिए जय जय श्री राम। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, गरुड़ उड़ाने। देखिए दिल्ली में उड़ानों की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में यात्रियों को क्वारंटीन रहना होगा उड़ानों से आने के बाद। ये फैसला लिया गया इन राज्यों की तरफ से। और इसके साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें, रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।